मैं पुरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्बीकुंटा। सेम 4, विषय रहीम के दोहे। रहीम के परिचय। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के रहीम प्रतिनिधि कवि है। रहीम मुसलमान होते हुए भी सच्चे अर्थ में भारतीय थे। भारतीयता के अनन्य पुजारी होने के साथ साथ वे जन कवि थे। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम बैरव खां था। बैरव खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह अकबर ने आगरा में रहीम के पालन पोषण का प्रबंध किया। उन्होंने शीघ्र ही फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर के दरबार में नवरत्नों में उनके गणना की जाती है। रहीम का स्वभाव अत्यंत कोमल व उदार था तथा उनमें गर्व का लेश मात्र भी नहीं था। रहीम कुशल राजनीतिज्ञ थे। अकबर के राज दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए तथा राजकीय कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए भी उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। वे सदैव विद्वान तथा पंडितों का सम्मान करते थे। वे अत्यंत दानी, परोपकारी और सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने कवि गंग के एक छप्पे को सुनकर उन्हें बहुत धन देकर पुरस्कृत किया। समस्त देश में उनकी दान वीरता की प्रशंसा की जाती है। इसे आधुनिक कर्ण कहते थे। वे कृष्ण भक्त थे तथा उनकी कृतियों में कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की झलक दृष्टिगोचर होती है। उन्हें संसार का अत्यंत गहरा अनुभव था। उनकी बादशाह अकबर के साथ साथ महाराणा प्रताप के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने एक ब्राह्मण को, जिसे अपनी पुत्री के विवाह हेतु धन की आवश्यकता थी, दोहे की यह पंक्ति लिखकर रहीम के पास भेजा। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। रहीम ने उस ब्राह्मण का बहुत सा धन देकर आदर सत्कार किया तथा इस प्रकार दोहे की पूर्ति कर तुलसी के पास वापस भेजा। गोद लिए हुलसी फिरई तुलसी सो सुत होए। रहीम का अंतिम काल शोचनीय था। जहांगीर ने उन्हें बंदी बना लिया था। कारागृह से मुक्त होने के पश्चात उन्हें अनेक आर्थिक कष्टों को सहना पड़ा। उनके शब्दों में यह वेदना व्यक्त हुई है। ए रहीम दर दर फिरही मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। किंतु उन्होंने इस दैन्यावस्था में भी किसी के सम्मुख दीनता स्वीकार नहीं की। इस कोमल तथा उदार अंतःकरण के कवि ने हिंदी साहित्य को नीतिपरक दोहों का उपहार देकर सन 1626 में संसार से विदा ली। उनकी रचनाएं निम्न हैं: दोहावली, नगर शोभा, 12वें नायिका भेद, 12वें मदनाष्टक, रहीम काव्य, खेट कौतूहल, शाम पंचाध्यायी आदि। यद्यपि रहीम ने विभिन्न भाषाओं और काव्य शैलियों में रचनाएं की है, किंतु जो लोकप्रियता उनकी दोहावली को प्राप्त हुई वह अन्य कृतियों को नहीं। इसका मूल कारण उनकी सूक्ष्म जीवन अनुभूति है और इसलिए नीतिपरक साहित्य में उनका नाम सर्वदा अमर रहेगा। उनके दोहों में नीति, ज्ञान और श्रृंगार की
त्रिवेणी प्रवाहित है तथा उनमें मानव हृदय पर अत्यंत गहरा और स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता भी है। उनके दोहों में बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीति, प्रेम, सत्संग, स्वाभिमान आदि विषयों को सुरक्षित किया है। नीति संबंध दोहों में उनका उपदेशक का रूप मुखरित हुआ है। जीवन के विभिन्न संघर्षों से, अनुभवों से उन्होंने नीति का भव्य प्रसाद निर्मित किया है। इसी कारण उन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उनका प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो छटका है, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठी परी जाए। रहीम को प्रेरणा पौराणिक कथाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था और संदर्भ के रूप में उन्हें कथाओं की अवतारणा कर उन्होंने अपनी उक्तियों का आकर्षण वृद्धिगत किया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटेन को उत्पात, का रहीम हरि को घटायो, जो भृगु मारी लात। 12वें नायिका भेद में श्रृंगार का अटूट मनोहर तथा चित्तकर्षण वर्णन है। इनमें नारी हृदय के मनोभावों की कुशलता पूर्वक अभिव्यक्ति की गई है। रहीम को जीवन और जगत का कवि कहा जाता है क्योंकि मानव जीवन के प्रति उनकी दृष्टि उदार तथा व्यापक थी। उन्होंने सरल तथा सुबोध शब्दों में जीवनोपयोगी विचार व्यक्त किए हैं। उनकी उक्तियों में प्रभावोत्पादकता है। उन्होंने ब्रज तथा अवधि के काव्य को सुमधुर बनाया है। उनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, भावानुगामिनी तथा प्रसाद गुण से युक्त है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, सोरठा, 12वें आदि छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। संक्षेप में रहीम के दोहे मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध है। प्रस्तुत दोहा में कवि रहीम ने मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। धन्यवाद।